पहले उदयपुर और उसके बाद जयपुर के शास्त्री नगर की घटना, दोनों में आरोपी मुस्लिम। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हम उदयपुर की जो घटना हुई है चाकूबाजी की, और उसी दिन रात को शास्त्री नगर जयपुर के इलाके के अंदर जो घटना हुई, और दोनों के अंदर ही एक एक शख्स की जो मौत हुई है, मर्डर हुआ है, उसके बारे में ये एपिसोड बना रहे हैं। आप इस एपिसोड को आखिर तक देखिए, इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो हम इसके अंदर जो हमने इंट्रो में बताया है कि दोनों ही जो घटनाएं हैं उनके अंदर जो आरोपी हैं वो मुस्लिम हैं, यानी ये मुस्लिम आरोपी क्यों हैं, ऐसा क्यों हुआ, तो ये सारा घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, उदयपुर का भी और शास्त्री नगर जयपुर का भी, और यहाँ जो विधायकों ने जो काम किया वो भी बताएंगे। तो ये जो सारा प्रकरण है, आप इसको आखिर तक देखिए, और इसके अंदर जो हम बात बता रहे हैं वो बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसमें क्या और बताया जा सकता था जो छूट गया, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि ऐसी कोई बात अगर आइंदा हम पेश करें तो उसके अंदर शामिल करें। तो सबसे पहले जो 16 अगस्त की बात करते हैं, उदयपुर की घटना की। उदयपुर के अंदर जैसा कि हमने पिछला एक एपिसोड में बताया था कि वहाँ पर एक स्कूल के अंदर 2 10वीं क्लास के बच्चों में चाकूबाजी का जो मामला हुआ, उसके अंदर एक बच्चे की जो दर्दनाक तरीके से उसको घायल किया गया और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया और उसका फिर डेथ हो गई, यानी उसकी हत्या कर दी गई। ये एक दर्दनाक वाक़या था, शायद राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ होगा। मैंने मेरी 23 साल की पत्रकारिता में ऐसा वाक़या नहीं सुना कि स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के बच्चे ने दूसरे बच्चे को चाकू मार करके मर्डर कर दिया हो। दोनों नाबालिग थे। बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो उसमें जो आरोपी है जिसने मर्डर किया बच्चे ने, वो बच्चा मुस्लिम है। तो एक बच्चे में ऐसी हिंसक प्रवृत्ति पैदा क्यों हुई, ये सारी घटना हम बताएंगे इसके अंदर, आप आखिर तक इसको देखिए। सबसे बड़ी जो पीड़ा उस बच्चे के साथ हम व्यक्त कर रहे हैं जो जिसका मर्डर हुआ है, जिस घर का, जिस परिवार का चिराग उजड़ गया है। सरकार ने सहायता दी है, सरकारी नौकरी की भी घोषणा की है। हमारा ये मानना है कि किसी के साथ ऐसी जाति नहीं हो, और ऐसी जाति किसी परिवार के साथ होती है तो उसका मुआवजा है वो पैसा और सरकारी नौकरी नहीं होती है, क्योंकि एक इंसान की कीमत है, वो कोई कीमत नहीं होती है। ये जो मुआवजा है, सरकारी नौकरी है, ये एक सांत्वना के लिए होती है। सबसे बड़ी पीड़ा उस परिवार को भुगतनी पड़ेगी पूरे जीवन, जिनके घर का एक मासूम बच्चा उदयपुर के घटनाक्रम में उसकी हत्या कर दी गई। ये सारा प्रकरण हम बताएंगे आपको, इसमें विस्तार से आप देखिए। ठीक इसी दिन 16 अगस्त की रात को जयपुर के शास्त्री नगर में भी एक वाक़या होता है। स्कूटी सवार और ई रिक्शे सवार के अंदर किसी भी बात को लेके, गाड़ी टकराने को लेके, साइड को लेकर के तू मैं होती है, मारपीट होती है। और उस मारपीट के अंदर जो स्कूटी सवार आदमी है उसकी डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में ले जाने के बाद। अब उसके अंदर भी जो आरोपी है, यानी जयपुर के शास्त्री नगर के एरिया में जो हुआ है ये घटनाक्रम, उसमें भी आरोपी है वो मुस्लिम है। और जो ये हुआ क्यों, ऐसी हिंसक प्रवृत्ति क्यों आई, इसके ऊपर भी हम बताएंगे। तो शास्त्री नगर में रात को 16 को हुआ और उदयपुर में 16 को दिन में हुआ, 16 अगस्त को। 17 अगस्त को जयपुर के शास्त्री नगर इलाके के अंदर जो जाहिर सी बात है पीड़ित पक्ष है वो खड़ा होगा, उसके समर्थन में काफ़ी क्षेत्र के लोग भी खड़े हो गए, कई संगठनों के लोग भी हो गए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी है, क्योंकि शास्त्री नगर के इलाके में जहाँ ये जो मामला हुआ वो 3 विधानसभा क्षेत्रों का जंक्शन पॉइंट है। वहाँ सिविल लाइन, हवा महल और किशन पोल, जयपुर की 3 विधानसभाएं लगती हैं वहाँ, यानी एक जंक्शन पॉइंट है। तो शास्त्री नगर थाने के सामने पीड़ित परिवार के लोगों ने, उनके समर्थन में कुछ और आसपास के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। जाहिर सी बात है, उनकी पीड़ा है, उनका हक है, अधिकार है, करना चाहिए। लेकिन उस पीड़ा के अंदर, उस पीड़ा को बढ़ावा देने के अंदर जो आग में घी डालने का जो वहाँ काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया। और हम इसके ऊपर अलग से एक एपिसोड बनाना चाह रहे थे, लेकिन वो उसके अंदर इसी में शामिल करना चाह रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइन के विधायक हैं गोपाल शर्मा, हवा महल के विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य, वो गए। और गोपाल शर्मा एक पत्रकार भी हैं और सरकार भी उन्हीं की पार्टी की है। गोपाल शर्मा ने वहाँ, आपने देखा होगा वीडियो में, अखबारों में पढ़ा होगा कि पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी नोकझोंक हुई। पुलिस अधिकारियों ने उनको रोकने की कोशिश की,
गोपाल शर्मा धरने पे बैठ गए। गोपाल शर्मा ने जो भीड़ में भाषण दिया, वहाँ रोहिंग्या का नाम लेके, बांग्लादेशियों का नाम लेकर के, बुलडोजर का नाम लेकर के भाषण दिया, वो इतना बड़ा आपत्तिजनक, इतना बड़ा घिनौना, अफसोसनाक था। एक पत्रकार होने के नाते भी, क्योंकि गोपाल शर्मा विधायक हैं, लेकिन उससे पहले वो करीब 40 साल से 35 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पत्रकार भी हैं। तो एक पत्रकार का भीड़ के अंदर खड़े होकर के ऐसा भाषण देना अपने आप में बहुत ही बड़ा घिनौना था। इसके बाद वो विधायक भी हैं, और विधायक का काम होता है कि जनता को शांत करना, पीड़ित को न्याय दिलवाना, न कि जनता को भड़काना। सरकार भी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अमूमन ये देखा गया है कि जिस पार्टी की सरकार होती है और कोई मामला ऐसा होता है और भीड़ इकट्ठी होती है, तो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं मौके पर पहुंचते हैं और उस मामले को ठंडा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकार होती है। कोई भी अगर कानून व्यवस्था फेल होती है, अधिकारियों के साथ बदतमीजी होती है, तो जाहिर सी बात है उनकी सरकार के ऊपर सवाल उठते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है, उस सरकार से क्या भजन लाल शर्मा की जो सरकार है उससे गोपाल शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य वो खुश नहीं हैं? क्या अपनी सरकार को वो कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं? अपनी सरकार के जो ट्रांसफर किए हुए जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनसे बदतमीजी करके उन्हीं को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे हैं? जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे किसी भी थाने के हों, डीसीपी लेवल के हों, एसपी लेवल के हों, यानी कोई भी पुलिस अधिकारी है, कभी नहीं चाहता कि उसके क्षेत्र में हुड़दंग हो, कोई अपराध हो। वो हमेशा कोई अगर ऐसा मामला होता है तो पुलिस अधिकारी दोनों तीनों जो भी पक्ष होते हैं उनमें ठंडे छींटे डाल करके भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, मामले को सलटाने की कोशिश करते हैं, कोई भी कहीं भी हो। लेकिन वहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ जो विधायक ने जो किया, सलूक किया, वो अपने आप में बहुत बुरा था। अब हम इन दोनों घटनाक्रम के अंदर जो हमने इंट्रो में जो सवाल किया कि दोनों में आरोपी हैं वो मुस्लिम क्यों हैं, हम ये बताएंगे सारी चीज़ें। आज इस एपिसोड के अंदर हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने सरकार के बारे में बताया, इसके अंदर विधायकों के बारे में बताया है। तो दोनों जगह जो आरोपी हैं मुस्लिम क्यों हैं? एक चीज़ तो ये है कि जो आरोपी हैं, जिन्होंने अपराध किया है, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। कानून जो भी सज़ा दे, अधिकतम सज़ा दे, वो देनी चाहिए ताकि अपराध है वो नियंत्रित रहे। लेकिन जो हिंसक प्रवृत्ति जो मुस्लिम समुदाय में जो बढ़ रही है, आप कहीं देख लें जा करके, आप छोटी सी बात के ऊपर झगड़ा हो जाता है। हम जयपुर के अंदर अलग अलग एरिया में कवरेज करने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं। तो जयपुर की जो ओल्ड सिटी है उसका इलाका है, चाहे घाट गेट का इलाका है, चाहे रामगंज का इलाका है, चार दरवाज़ा का इलाका है, चाहे जालूपुरा का इलाका है, शास्त्री नगर का इलाका है, कहीं का भी हो, आप देखिए कि छोटी सी बात पे जो ई रिक्शे वाले हों, बाइक वाले हों, आपस में उलझ जाते हैं, गालियाँ निकालने लग जाते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। ये चीज़ें हम आँखों से देखते हैं। ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि उसमें बर्दाश्त का जो मादा है, मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि हमारे इस एपिसोड की जम करके आलोचना भी होगी कि मुस्लिम समुदाय का जो युवा है उसमें जो बर्दाश्त करने की मादा है वो खत्म हो चुकी है। मुस्लिम जो समुदाय का जो युवा है उसमें एक बड़ी संख्या ऐसी है जो एक नंबर का बदतमीज हो गया है, एक नंबर का आवारा हो गया है। वो किसी के कहना नहीं मानता है, उसको कानून कायदे का कोई मतलब नहीं है। वो बगैर हेलमेट लगाए गाड़ियां दौड़ाता रहता है शहर के अंदर, एक एक गाड़ी पे 3-3 सवार रहते हैं और कोई टोक दे उससे बदतमीजी करने लग जाते हैं। ये हमारा आंखों देखा हाल है। और इससे बताऊं कि हमारे साथ भी ऐसी बदतमीजियां कई बार होती हैं फील्ड के अंदर। तो ये जो पीड़ा न सिर्फ हम हमारी बता रहे हैं बल्कि आंखों देखी भी बता रहे हैं। तो ये जो कि एक रिक्शा आया, स्कूटी के टच हुआ, गलती स्कूटी वाले की थी, रिक्शे वाले की थी, बात ये नहीं है। बात यह है कि इतनी छोटी सी घटना पर, साइड देने की घटना पर, टकराने की घटना पे मारपीट होती है, इतना मारा जाता है कि एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। तो ये अपने आप में एक सभ्य समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है, प्रश्न चिन्ह है। यही बात उदयपुर की घटना में है कि 15-16 साल के बच्चे जो 10वीं में साथ पढ़ते थे, प्रिंसिपल कह रही हैं कि दोनों होशियार थे, लेकिन एक बच्चा चाकू लेकर के आता है और चाकू लेकर के अपने साथी बच्चे का मर्डर कर देता है। कितना बड़ा घिनौना अपराध। ये चीज़ें पैदा क्यों हुई? जो सा मैंने बताया कि मादा बहुत कम हो गया है बर्दाश्त करने का, हिंसक तत्व है, कट्टरता बड़ी है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। ये बात ये हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ मुस्लिम के बीच के अंदर भी मसलकों को लेकर के, बिरादरियों को लेकर के, मोहल्लों को लेकर के बहुत बड़ी दरारें हैं। स्पष्टता से वो दरारें नजर आती हैं, हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे। अब इनका जिम्मेदार कौन है? एक बात सीधी सी होती है कि लोग कह देते हैं कि घर वाले जिम्मेदार हैं। बेशक घर वाले जिम्मेदार हैं, लेकिन इतने भी जिम्मेदार नहीं हैं। हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे सही रहें, लेकिन बहुत से माँ बाप भी ऐसे होते हैं, हमने देखा आँखों से,
70-70, 80-80 साल के लोग गलियों में खड़े होकर गालियाँ निकालते हैं, हल्की सी बात पर भड़क जाते हैं। तो 70-80 साल के जो आदमी हैं वो जब ऐसा करेंगे तो उनके बेटे और उनके पोते क्यों नहीं करेंगे? यानी बर्दाश्त का जो मादा है और वो ख़त्म हो चुका है। मैं एक चीज़ और आपको कोट करना चाहता हूँ यहाँ पर। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक जो ऑर्डर है, एक कथन है, पवित्र कथन, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ज़मीन पर कौन है? ज़मीन पर न सिर्फ मानव है, ज़मीन पर पशु पक्षी भी है, ज़मीन पर पेड़ पौधे भी हैं, ज़मीन पर पहाड़ और नदियाँ भी हैं। यानी एक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते, उनका अनुयायी होने के नाते उनके ऑर्डर को मानने की कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ पर रहम किया जाए, दया की जाए, ताकि ऊपर वाला यानी ईश्वर और खुदा है उस पर दया करे। तो ये जो चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जा रही हैं? सिखाएगा कौन? जाहिर सी बात है, घर वाले सिखाएंगे, स्कूल वाले सिखाएंगे, मदरसे वाले सिखाएंगे, जो हमारे जो बड़े बड़े उलमा हैं, संगठन हैं, वो सिखाएंगे। जो हमारी जो तंजीमें हैं, मुस्लिम समुदाय की तंजीमें हैं, मैं बेबाक अंदाज में कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, वो तमाम तर तंजीमें इस चीज़ के लिए दोषी हैं। ये हिंसक प्रवृत्ति मुसलमानों में पैदा हो रही है, उसके लिए मुस्लिम तंजीमें, मुस्लिम रहनुमा इस बात के दोषी हैं। क्यों हैं? वो बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, हर साल बड़ा बड़ा चंदा होता है। चंदा जाहिर सी बात है मुसलमानों के बीच से आता है, और वो चंदा लेकर के वो बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, धरने प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं, सेमिनार भी आयोजित करते हैं। देगे चढ़ जाती हैं, 2-3-4 घंटे का प्रोग्राम होता है, बिरयानी खा ली जाती है, भाषण हो जाता है, घर चले जाते हैं। क्या वो गली मोहल्लों में जाकर के नुक्कड़ सभाएं करें, बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चों को कानून की जो पालना करने की पढ़ाएं कि बेटा हेलमेट लगाना चाहिए, आपको किसी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ की शिक्षा दें? लेकिन वो इस मामले में हमने कहीं नहीं देखा है कि नुक्कड़ पे कहीं ये मुस्लिम रहनुमा घूमते हों। इसके अलावा जो मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये जो एपिसोड है एक पीड़ा है, इसको आप कोई अदरवाइज़ नहीं लें। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ की आलोचना ही करते हैं, कि मुसलमानों के पास एक बहुत बड़ी चीज़ है, और वो चीज़ है मस्जिद और जुमे की नमाज। जुमे की नमाज में जो 12:30-1 बजे से शुरू होती है, बिना बुलाए हर शुक्रवार को, हर 7वें दिन, हर मस्जिद में, चाहे गांव हो, शहर हो, ढाणी हो, बड़ी संख्या में लोग आते हैं। वहाँ इमाम साहब जो खतीब हैं वो तकरीर करते हैं, वो वुज़ू की बात बताते हैं, नमाज की बताते हैं, हज, रोज़े की, ज़कात की, सब बातें बताते हैं। अच्छी बात है, बतानी चाहिए। लेकिन उनसे पहले अगर हर मस्जिद के अंदर कोई न कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट आए, कभी कोई एडवोकेट आ जाए, कभी कोई पुलिस और प्रशासन का अधिकारी आ जाए, चाहे वर्तमान आए, चाहे रिटायर्ड आए, कभी कोई प्रोफेसर आ जाए, कभी कोई बड़ा बिजनेसमैन आ जाए, वो आकर के बच्चों को बताए, वहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनको बताए कि कानून की पालना करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताए। ऐसा हो सकता है अगर किया जाए तो। अब इसके अलावा जो जयपुर के अंदर एक चीज़ और है, जो घाट गेट का इलाका, रामगंज का इलाका, मोती डूंगरी का इलाका, चांदपोल का इलाका, जालूपुरा का इलाका, शास्त्री नगर का इलाका, रात को 11-11, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हुड़दंग मचा रहता है। होटलों के बाहर ज़बरदस्त भीड़ रहती है, चाय कॉफ़ी खाने की। छोटी छोटी दुकानें लेकर के लोग होटल खोलते हैं, छोटी छोटी थड़ी लगा करके लोग होटल खोलते हैं, और बाहर बेंच डाल देते हैं, दर्जनों लोग बैठे रहते हैं। यानी पूरे की पूरी, मैं बेबाकी से कह रहा हूँ, आपको कोई किसी को बुरा लगे तो अलग बात है, कि छोटी सी दुकान लेकर के होटल खोल ली और बाहर रोड पे कब्जा कर लिया, यानी पूरी रोडों को, पूरे इलाके को बाप दादा की जागीर बना ली, अतिक्रमण कर लिया। जबकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक कौल है, एक पवित्र कथन है, जिसने रास्ता रोका वो मुझ में से नहीं है, जिसने रास्ता रोका वो मुझ में से नहीं है। यानी जिसने रास्ते पे अतिक्रमण किया, किसी की राह को रोका, वो मेरा अनुयायी नहीं है। ये एक जो पीड़ा सारी हमने बताई है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि मुस्लिम युवाओं में जो कानून की पालना नहीं करना, बदतमीजी, जो आवारागर्दी, जो हिंसक प्रवृत्ति जो डेवलप हो रही है, उसको रोकने की जिम्मेदारी उलमा की, तंजीमों की, पेरेंट्स की, सबकी है। बच्चे स्कूल से घर जाएं तो उनके बस्ते रोज़ चेक करें कि बस्ते में स्कूल की पढ़ाई के अलावा तो कोई चीज़ नहीं है। एक बच्चा उदयपुर में अपने बस्ते में छुरा लेके, चाकू लेके चला जाता है, घर वालों को पता ही नहीं। बस्ते रोज़ चेक होने चाहिए घर वालों की तरफ से। इसके अलावा प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी है कि प्रशासनिक अधिकारी मुस्लिम इलाकों में ख़ास तौर से वॉच करें। जो रात को 2-2 बजे तक लोग बैठे रहते हैं, उन पर एक्शन लें। जो होटलें हैं, जो रोड के ऊपर खुली रहें, दर्जनों लोग वहाँ बैठे रहते हैं, अतिक्रमण है,
उस पर भी नगर निगम और स्थानीय प्रशासन है उसको एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको नुक्कड़ सभाएं करवानी चाहिए, पुलिस के अधिकारियों को करवानी चाहिए, ताकि मुस्लिम इलाकों में जो नशा पत्ता जो बिकता है, जो आवारागर्दी हो रही है, उस पर रोक लगे। और प्रशासन भी इसके लिए कि चाहे रामगंज का इलाका हो, गलता का इलाका हो, चाहे ईदगाह का इलाका हो, चाहे शास्त्री नगर का इलाका हो, यहाँ जो नशे की जो खेप आती हैं, क्या पुलिस प्रशासन को मालूम नहीं है? वो नशा करने वाले, नशा बेचने वाले वही ज़्यादातर हिंसक तत्व होते हैं, वही आवारा होते हैं, उन्हीं की नस्लें ज़्यादा आवारा होती हैं। तो प्रशासन को मालूम भी है, पुलिस प्रशासन को भी कठोरता से ये काम करना चाहिए कि नशे की खेप हैं वो रुकें। नशेड़ी कोई भी हो, नशे की सप्लाई करने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये जो हिंसक प्रवृत्ति है ये रुके। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।